हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। कल हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर रिंग्स और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। जैसे कि इफ r इक्वल टू जेड एंड i इक्वल टू एन जेड, तो r बाई आई इक्वल टू एक्स प्लस एन जेड। मतलब r बाई आई में x प्लस एन जेड टाइप के एलिमेंट होंगे एज x बिलोंग्स टू जेड। सिमिलरली हमने दूसरा एग्जांपल देखा था कि अगर r मेरा रियल पॉलिनोमियल है रियल नंबर का और इसमें आइडियल था एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जो r बाई आई यानी जो कोसेंट रिंग बनी थी उसके मेंबर थे ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइप के, जहाँ ए बी आर से आ रहा था। ठीक, तो हमने कल देखा था कि डिवीजन एल्गोरिथम लगा के हमारा ये ए एक्स प्लस बी टाइप का एलिमेंट आया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा फैक्टर था, मतलब जिससे हम फैक्टर कर रहे थे, वो 2 ऑर्डर का था। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 1 ऑर्डर का होगा या 0 ऑर्डर का होगा। तो आज हम लोग देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, और वहां से हम लोग इस चीज को दोबारा प्रूव करेंगे। सो आज हम लोग देखते हैं डिवीजन algorithm. So, linked fx and gx are member of fx and gx is non-zero. Then there exists a qx and rx belongs to fx such that fx equal to gx into qx plus rx। ठीक है, तो हम किसी भी पॉलिनोमियल का जब फैक्टर कर, मतलब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड देते हैं तो क्या मिलता है हमको? जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये क्या है? मेरा रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया? एफ एक्स को कोई भी हम लोग जब बचपन में भी डिवाइड डिवाइड करते थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे? कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी वही है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या है? मेरा रिमाइंडर। और एक डिवाइजर एंड कोशेंट। तो डिवीजन ऑर्गन जो बचपन में पढ़ते थे यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो वेदर आइदर आर एक्स इक्वल टू 0 और degree of Rx should be less than degree of Gx। क्यों? रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन Gx होगा ना। जो Rx की रिमाइंडर की डिग्री है वो तो ऑलवेज Gx की डिग्री से लेस होगी। सो Px क्या है यहाँ पे? हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कल हमने पढ़ा था एग्जाम्पल। और Gx किससे बिलोंग कर रहा था? आर एक्स से बिलोंग कर रहा था। इस वाले एग्जांपल में देखो आर इक्वल, जब हम रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स लेते हैं रियल नंबर का और आइडियल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें पी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन और जी एक्स किससे आ रहा है? आर एक्स से। तो इसको जब आर एक्स के किसी पॉलिनोमियल को जब 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज आर एक्स कैसा होगा? या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। सो 0 या फिर 1 डिग्री का होगा, है ना। तो क्या मिलेगा हमको? देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच डेट जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही मिल के आएगा। वेयर आइदर आर एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स
is less than degree of px. So यहाँ पे degree of px क्या है? Degree of px is 2. So degree of rx क्या possible है? या तो 0 possible है या फिर 1 possible है. तो इसीलिए हमने वहां पर क्या लिया था? rx इक्वल टू ex प्लस बी लिया था. क्या है ये? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है. यहाँ e भी बिलोंग करता है r से. सो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 qx प्लस ax प्लस b. इस टाइप के मेंबर मेरे आइडियल, मेरे r बाई आई के मेंबर बनेंगे. क्लियर है? सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं gx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 qx प्लस ax प्लस b प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये किसके इक्वल हो गया? ax प्लस b प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये वापस किस में चला गया? आइडियल में चला गया. सो r बाई आई ax प्लस b प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म का हो गया. ये चीज हमने कल प्रूव की थी. तो आज हमने ये देखा कि डिवीजन की हमने प्रूव किया था और उसमें एक टर्म यूज किया था डिवीजन एल्गोरिथम. तो डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? ठीक है. अब हम लोग आज रिंग होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म. होप करती हूँ कि आप लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ के आए होंगे. सो लेट R1 and R2 be two ring and let F R1 to R2, then F is ring homomorphism if R1 R2 कोई दो रिंग है. तो उसमें फंक्शन से हम उसको डिफाइन करते हैं f ऑफ R1 to R2, देन f को हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे. कब? जब f ऑफ a प्लस b को f ऑफ a प्लस f ऑफ b लिख सके. सेकेंड, f ऑफ a b को हम लोग यहाँ डॉट f ऑफ a b को हम लोग f ऑफ a डॉट f ऑफ b लिख पाए. सो यहाँ पे भी प्लस एंड डॉट का मतलब सिर्फ प्लस एंड डॉट नहीं है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है ना. सो यही हमने पढ़ा था. अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म, under ring homomorphism, image of an ideal need not to be an ideal. Need not to be an ideal unless it is onto ring homomorphism. कि जब तक वो onto ring homomorphism नहीं है तब तक कोई जरूरी नहीं कि किसी आइडियल का इमेज आइडियल ही आए. ठीक है. होमोमॉर्फिज्म एग्जाम्पल देखो. एक आई फंक्शन डिफाइन करते हैं आई जेड से क्यू पे बाय आई एन इक्वल टू एन टाइप का फंक्शन है. ठीक है. फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड. सो आई क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म. सो क्लियरली आई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म.
अब देखो, टेक आई इक्वल टू 2z, ये आइडियल है z का, बट एफ ऑफ आई इक्वल टू क्या है, 2z, सच डेट 2 × 1/3 करें तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है एफ ऑफ आई से। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया कि एफ ऑफ आई डज नॉट आइडियल ऑफ क्यू। क्लियर। हम क्या लेके चले थे, आई जेड से क्यू पे हमने एक आइडेंटिटी मैप डिफाइन किया था, और वो क्या था, रिंग होमोमॉर्फिज्म था। लेकिन हमने इसी आई से एक और आइडियल डिफाइन किया, 2z। 2z आइडियल है z का, लेकिन ये 2z जो है ये वापस आइडियल नहीं बन रहा क्यू का। ये z मेरा आइडियल बना था क्यू का, लेकिन इस z का जो इमेज लिया हमने वो आइडियल नहीं बना क्यू का। जैसे एफ ऑफ आई आइडियल नहीं है क्यू का, 2z आइडियल है z का, बट एफ ऑफ आई 2z आया। बट हम जब q का एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो एफ ऑफ आई में नहीं आ रहा, तो एफ ऑफ आई क्या हुआ, आइडियल नहीं हुआ क्यू का। सिमिलरली सेकेंड देखो, अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म image of an unity element need not to be unity element unless it is onto homomorphism। जैसे f जेड से जेड क्रॉस जेड पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एन कैसा है, एन जीरो टाइप का है। मतलब एफ ऑफ एन की इमेज क्या आ रही है, एन जीरो आ रही है। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। क्लियरली एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, बट एफ ऑफ जेड क्या आएगा, जेड क्रॉस जीरो टाइप का आ रहा है जो कि जेड क्रॉस जेड के इक्वल नहीं है। एंड एफ ऑफ वन क्या आएगा, 1.0, which is not unity of z cross z। ये तो यूनिटी नहीं है ना z क्रॉस z की। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि थर्ड देखो, रिंग होमोमॉर्फिज्म imply group homomorphism। रिंग homomorphism imply group homomorphism, but इसका क्या मतलब हुआ कि not group homomorphism imply not रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब देखो फोर्थ, अंडर अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, अंडर रिंग होमोमॉर्फिज्म A is idempotent imply f of A is idempotent। अगर A idempotent है तो उसका जो इमेज होगा f of A वो भी idempotent होगा। और अगर मेरा A nilpotent है, if A is nilpotent imply f of A is nilpotent। और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फोर्थ था ना ये, 5, कि एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, जो दूसरे वाले का जीरो होगा उसके इक्वल।
यानी कि कोडोमेन के जीरो के इक्वल। एंड सेकेंड, एफ ऑफ एम ई को हम क्या लिख सकते हैं, एम ऑफ एफ ए फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड। ऑर्डर ऑफ एफ ए divides order of A if order of A is finite। और D क्या है, कर्नेल ऑफ F इक्वल टू R belongs to R such that F of R इक्वल टू 0। किसका 0, ये कोडोमेन का इज आइडियल ऑफ R। कर्नेल आइडियल भी होता है ना, जैसे नॉर्मल आइडियल होता था, जैसे कर्नेल में जो एलिमेंट आता है वो आइडियल होते हैं। तो कर्नेल ऑफ एफ इक्वल टू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट, कर्नेल में कैसे एलिमेंट होते हैं जो कोडोमेन के 0 पर मैप होते हैं, वो कर्नेल के मेंबर होते हैं। तो एफ ऑफ आर इक्वल टू 0 किसका, कोडोमेन का आइडियल ऑफ आर। ई देख लो, if order of kernel of f equal to m, then f is m to 1 map, ठीक है। and f number of ring homomorphism f z to z is 2, namely f equal to 0 and fx equal to x। देखो, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, फ्रॉम z to z fx equal to ax for all x belongs to z and a belongs to z। Suppose f is ring homomorphism, then f of 1 equal to f of 1 into 1। तो ये क्या हो गया, e equal to e dot a equal to a square। यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, e equal to a square। और यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, e is idempotent, so idempotent in z। so a क्या पॉसिबल है, a इक्वल टू 0 एंड 1। सो एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा 0, एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स। तो सिर्फ दो रिंग होमोमॉर्फिज्म बनी, कौन कौन सी, सो देयर एग्जिस्ट टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म 0 एंड एक्स। क्लियर। अब देखो, number of ring homomorphisms from Q to Q is also 2, namely fx equal to 0 and fx equal to x। Similarly, number of ring homomorphisms from R to R and C to C are also 2. So also we can see kernel of Q, R or C equal to 0 or R,
एन क्यू, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है, फील्ड है। क्यू आर सी क्या है, फील्ड है। तो इनके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, इनके पास सिर्फ दो आइडियल्स हैं, एक जीरो और एक ये खुद। क्योंकि ये और फील्ड कैसा होता है, सिंपल होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंपल के बारे में। इसीलिए इनके पास कर्नेल में क्या है, सिर्फ दो एलिमेंट है, जीरो एंड आर। क्यों, क्योंकि ये सिंपल रिंग है, इनके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल हमें नहीं मिलेगा। सो एफ हैज टू चॉइसेस। अब देखो, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z10 निकालना हो तो क्या करेंगे। नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z10 इज 4। कौन कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, 5x एंड 6x। तो ये कैसे आया, इसको लाने का एक मेथड है। अब हम लोग उस मेथड को देखते हैं। हमें किसकी सीरीज में निकालना है, Z10 से Z10 के बीच में कितनी रिंग होमोमॉर्फिज्म है, हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि आइडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में कौन से एलिमेंट है, Z10 है ना। तो इसका आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन कौन सा है, जीरो एंड वन तो ऑलवेज आइडम्पोटेंट होता है। जीरो का स्क्वायर करो जीरो, वन का स्क्वायर करो वन, फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25। और 25 मोर 10 क्या होगा, 5। तो 5 का स्क्वायर भी 5 आया, तो 5 भी मेरा आइडम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। ऐसे ही 6 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 36। मोर 10 करोगे तो क्या आएगा, 6। तो यहाँ से क्या हो गया, 6 स्क्वायर इक्वल टू 6, तो मेरा 6 भी आइडम्पोटेंट है। और बाकी के चेक कर लेना, आइडम्पोटेंट एलिमेंट निकाला, पीछे बताया है, इवन दो वीडियो इसी पर बनी हुई है। तो अब इनका ऑर्डर देखो, जीरो का ऑर्डर ऑलवेज वन, वन का ऑर्डर क्या होता है, रिंग के ऑर्डर के इक्वल ही होता है ऑलवेज, तो वन का तो 10, इन दोनों में तो सोचना ही नहीं है। 5 का ऑर्डर क्या होगा, 5 को कितने बार ऐड करेंगे कि 10 हो जाए, 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 2। 6 को कितनी बार ऐड करें कि 10 के मल्टीपल में आ जाए, तो 6 को अगर हम 5 टाइम्स 5 बार ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि 10 का मल्टीपल है, तो मॉड 0 देगा। तो 6 का ऑर्डर हो गया 5। अब हमें ये देखना है कि ये ऑर्डर जो ये, मतलब अब हमें ये देखना है, लिख ही देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट of codomain which divide order of domain be a ring homomorphism। homomorphism, ठीक है। तो देखो, ये इन आइडम्पोटेंट एलिमेंट्स का ऑर्डर है, ये इन आइडम्पोटेंट एलिमेंट का ऑर्डर है। 1 डिवाइड करता है 10 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 भी डिवाइड करता है 10 को, 2 भी 10 को डिवाइड करता है, एंड 5 भी 10 को डिवाइड करता है। तो ये सारे एलिमेंट 10 को, क्यों, क्योंकि को डोमेन, सॉरी डोमेन का ऑर्डर कितना है, डोमेन का ऑर्डर भी 10 ही है। तो ये ऑर्डर्स डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं। लिखा है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट, ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट थे 0 1 5 6, और इनका ऑर्डर जो है वो डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो जो ऑर्डर डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करेगा वो रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। तो यहाँ पर ये चारों एलिमेंट ही रिंग होमोमॉर्फिज्म बना रहे हैं। तो हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या हो गया, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या हो गया, रिंग होमोमॉर्फिज्म
0 बना रहा था, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि 1 भी बना रहा था, एंड 5 एंड 6 रिंग होमोमॉर्फिज्म डोमेन में जो हमने आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लिए हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो और एफ एक्स इक्वल टू 5x एंड एफ एक्स इक्वल टू 6x आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो वहां से और अच्छे से क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि Z10 से Z24 में लेते हैं, ठीक। तो हमें क्या लेना है, आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट किन का, कोडोमेन का। ये हमें लेना है आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ पे लिखो आइडेम्पोर्टेंट आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि 24 का हमें लेना है आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट। हमने ये पहले ही करवा रखा है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 0, 1, 9 एंड 16 आप पिछले लेक्चर में जाकर देखिए, तो ये आया था आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इनका ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या है, 0 का तो 1, 1 का 24 और 9 का क्या आएगा, 9 को 8 टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, तब जाके ये 24 से डिवाइड होगा, उससे पहले तो डिवाइड नहीं बन हो रहा। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 8, और 16 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा 48, और इसका और 48 24 से डिवाइड हो रहा, तो 16 का ऑर्डर क्या आया 3। और अब देखो कि मेरे डोमेन का ऑर्डर क्या है, मेरे डोमेन का ऑर्डर 10 है। तो देखो 1 डिवाइड कर रहा है 10 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 24 डिवाइड कर रहा है 10 को, नहीं। 8 डिवाइड कर रहा है 10 को, नहीं। 3 10 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक ही रिंग होमोमॉर्फिज्म बनी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन करना होगा। सो 24, 8, 3 does not divide 10. So only one ring homomorphism. Homomorphism कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू 0। पिछले वाले एग्जाम्पल में चारों के चारों रिंग होमोमॉर्फिज्म बने थे, और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि सिर्फ एक ही रिंग होमोमॉर्फिज्म बनी। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कि पहले आपको आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट निकालना होगा, फिर कोडोमेन का आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट निकालना होगा, फिर उन एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना होगा, और फिर देखना होगा कि वो ऑर्डर डोमेन के एलिमेंट को डिवाइड, डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करता है या नहीं। अगर डिवाइड करता है तो रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा, डिवाइड नहीं करता है तो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। क्लियर है। सो आइडेम्पोर्टेंट R1 cross R2 equal to idempotent of R1 cross idempotent of R2. So कर्नेल, तो कर्नेल क्या होता है कि लेट एफ आर से आर बार पर एक रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड है, बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म then kernel of the homomorphism क्या होगा, कर्नेल एफ। कर्नेल में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, डोमेन के वो एलिमेंट्स जो डोमेन 0 पर मैप कर रहे हो। सो एफ एक्स इक्वल टू 0, ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे कर्नेल में। तो कर्नेल एफ इज एन आइडियल इन आर, और कर्नेल क्या होता है, आइडियल होता है आर में। सो कर्नेल में कैसे एलिमेंट आते हैं जो 0 के ऊपर मैप कर रहे हो।
और अब देखो आइसोमॉर्फिज्म। क्या पढ़ा था हमने ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म? A map which is one a homomorphism which is both one one and on two। तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन बदल नहीं जाएगी, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी रहेगी कि ए बाइसेक्टिव मैप, ए बाइसेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म ना, ए बाइसेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म। और वहां पे हमने क्या पढ़ा था? अ बाइसेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म। तो अब देखो कि आइडियल्स आर कर्नेल। ओके, आइडियल्स आर कर्नेल। देखो कैसे, लेट आई बी एन आइडियल, I be an ideal of ring R, then I is the kernel of the homomorphism F R से R by I पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है। तो इसके एलिमेंट कैसे होते हैं? X प्लस I टाइप के होते हैं। अभी पेज हमने कोसेंट रिंग में पढ़ा था, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। तो कर्नेल में कैसे एलिमेंट आएंगे? कर्नेल ऑफ F इक्वल टू X belongs to R such that F equal to I, imply X belongs to R such that F plus I equal to I। क्योंकि ये तो जीरो होना चाहिए। कर्नेल में कैसे एलिमेंट जाते हैं? जो कि जीरो पे मैप करते हैं। तो कर्नेल ऑफ एफ क्या हो गया? आई हो गया ना। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई। सो कर्नेल ऑफ एफ क्या हो गया? आई हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? आइडियल्स आर कर्नेल। क्लियर है? अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर हम एफ पॉलिनोमियल लें रियल नंबर का, और इससे आर पर हम एक फंक्शन डिफाइन करें, डिफाइन एच कैसे कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इसके इक्वल हो जी ऑफ जीरो के इक्वल हो, फॉर ऑल जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, देन F is an onto ring homomorphism। रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है कि आर एक्स से हमने आर पर एक होमोमॉर्फिज्म, एक फंक्शन डिफाइन किया। कैसा? एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी जीरो जैसा। जब जी एक्स किसका मेंबर है? आर एक्स का मेंबर है। तो एफ मेरा रिंग ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, हमें ये प्रूव करना है। और इसका जो कर्नेल है वो होगा जनरेटेड बाय एक्स टाइप का। देखते हैं कैसे आता है ये। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, सॉल्यूशन। फंक्शन कैसा है? आर एक्स से आर के ऊपर डिफाइन फाई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, गिवन है ये तो। और एफ एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? आर एक्स से। और आर एक्स में कैसे मेंबर होते हैं? पॉलिनोमियल होता है, ए वन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन टाइप के मेंबर होंगे। और एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? ए नॉट होगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या था? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन। एक और यहाँ से हम पॉलिनोमियल लेते हैं जी एक्स, ठीक है। चलो इसका नाम बदल देते हैं, बी नॉट बी वन एक्स
प्लस बी एम एक्स एम कर देते हैं। ये भी बिलोंग कर रहा है आर एक्स से। लेट एन इज ग्रेटर देन एम। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करके देखो, एफ एक्स प्लस जी एक्स। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स एंड सो ऑन प्लस ए एम प्लस बी एम। क्योंकि एन क्या है, बड़ा है एन से, तो एक्स एम प्लस ए एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन प्लस 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 ए एन एक्स एन। इस टाइप का कुछ आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे। अब इनको हम एक फंक्शन लेते हैं, इसका नाम रखते हैं एच एक्स। किसको, एफ एक्स प्लस जी एक्स को बोल रहे हैं एच एक्स। तो फाइव ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा, एच जीरो, क्योंकि यही फंक्शन हमने डिफाइन किया था। और एच जीरो की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि एच जीरो यानी कि एफ जीरो प्लस सी जीरो। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स तो सब में है तो सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ क्या आएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट। सो फाइव एफ एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट आया। तो देखो हमें क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है ना। तो क्या करना है, एफ फाइव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट करना है। और क्या प्रूव करना है, सेकेंड फाइव ऑफ एफ एक्स प्लस फाइव ऑफ जी एक्स। ये भी सेम आना चाहिए, तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होमोमॉर्फिज्म की एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हमने नाम दिया ए। अब देखो फाइव ऑफ एफ एक्स लिखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ जीरो के। और एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है, ए नॉट के। सिमिलरली फाइव ऑफ जी एक्स लिखोगे वो किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ जीरो के। और जी ऑफ जीरो किसके इक्वल है, बी नॉट के। सो यहाँ से फाइव ऑफ एफ एक्स प्लस फाइव ऑफ जी एक्स करें तो ये किसके इक्वल आ गया, ए नॉट प्लस बी नॉट के। इक्वेशन सेकेंड, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन सेम है ना। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, फाइव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एफ एक्स प्लस फाइव ऑफ जी एक्स। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की एक कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हुई। सो एडिशन एडिशन अंडर homomorphism is preserved। अब क्या करवाना है, मल्टीप्लीकेशन करवाना है। सो नाउ अब लिया हमने पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन के आएगा, ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन प्लस बी नॉट ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन बी एम एक्स एन प्लस एम। इस टाइप से कुछ आएगा। तो फाइव ऑफ पी ऑफ एक्स करोगे तो क्या क्या आएगा, पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो क्या है, सिर्फ ए नॉट बी नॉट। बाकी के सारे तो इस एक्स के कारण जीरो बन जाएंगे, है ना। तो फाइव ऑफ एफ एक्स क्या है, ए नॉट। एंड फाइव ऑफ जी एक्स क्या था, बी नॉट। तो देखो फाइव ऑफ एफ एक्स इंटू फाइव ऑफ जी एक्स, ये क्या आया, ए नॉट बी नॉट। और ये किसके इक्वल है, फाइव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स के। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व हो गई। सो चलो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थ्री और इसको नाम देते हैं इक्वेशन फोर। सो फ्रॉम थ्री एंड फोर, फाइव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एफ एक्स इंटू फाइव ऑफ जी एक्स।
So phi is a ring homomorphism. हमने प्रूफ कर लिया होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, कि f ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी जीरो एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि जो कर्नेल है वो क्या आएगा, जनरेटेड बाय x आएगा, ये प्रूफ करना है। सो कर्नेल क्या होगा इस फाई का, कर्नेल ऑफ फाई इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच डेट फाई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सो f of x belongs to Rx such that f of 0 equal to 0। और f of 0 equal to 0 कब आएगा, f of 0 equal to 0 कब आएगा, जब मेरा कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0। तो ये वाली ये जो है कर्नेल, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना कि ये कैसे पॉलिनोमियल को कंटेन करता है, जिस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 0 हो, है ना। तो इस कर्नेल में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जिन पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 0 हो, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, जनरेटेड बाय x से। फॉर ऑन टू हम क्या दिखा सकते हैं, a बिलोंग्स टू r, ये एफ एक्स से a आ रहा है, और a बिलोंग्स टू r, एफ एक्स इक्वल टू a बिलोंग्स टू आर एक्स, और r क्या है, सब रिंग ऑफ आर एक्स है, आर तो सब रिंग ऑफ आर एक्स है ना, तो ऑन टू हो जाएगा कि आर का हर इमेज आर एक्स में तो डेफिनेटली होगा। तो हमने क्या दिखा लिया कि इसके जो कर्नेल में वैसे एलिमेंट्स है जिन पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 0 हो। तो ये x कैसे पॉलिनोमियल का कंटेन करता है, पॉलिनोमियल whose constant term is 0। देखना ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। अब देखो कि f z से z हम रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें, defined as f of a equal to a for all a belongs to z। तो ये क्या है, is an isomorphism। f z से z f of a equal to a, इस सब मैप डिफाइन करें तो ये क्या है, a belongs to z is an isomorphism। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, f of a प्लस a इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का ही मैप है। तो f ऑफ a इक्वल टू a है, f ऑफ b क्या हो जाएगा, f ऑफ b इक्वल टू b हो जाएगा। दैट्स इम्प्लाई f ऑफ a प्लस b इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b। अब हमें क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ये होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व हो गया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है, तो f ऑफ a डॉट b इक्वल टू क्या होगा, a इंटू b, और f ऑफ a करो और f ऑफ b करो, तो ये भी तो a डॉट b आने वाला है। तो ये क्या हो गया, रिंग आइसोमॉर्फिज्म। देखो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म एल इट इज आइडेंटिटी में जो हम लोग डाल रहे हैं वही हमें रिजल्ट में मिल रहा है, इमेज में मिल रहा है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म इज एन identity map, hence it is 1 1 and on 2। So it is 1 1 and on 2। तो देखो हमने एक आइसोमॉर्फिज्म का एग्जांपल भी देखा। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, लेट r इक्वल टू a b b a such that a b belongs to integer। तो f of r to z defined as
एफ ऑफ ए बी बी ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो जब हम ये वाला फंक्शन ले रहे हैं एफ ए बी बी ए, तो इसकी इमेज क्या आ रही है, ए माइनस बी आ रही है। तो हमें ये दिखाना है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये क्लेम है कि एफ क्या है, एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। एफ इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए बी बी ए की इमेज क्या आ रही है हमारी, ए माइनस बी आ रही है। तो लेट ए इक्वल टू ए बी बी ए, कोई दो एलिमेंट लेना होगा, बी इक्वल टू एक्स वाई वाई ए ले लेते हैं, वाई एक्स ए, इम्प्लाइंग एफ ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स माइनस, तो पहले इसको क्या करोगे, एफ ऑफ ए बी बी ए प्लस एक्स वाई वाई एक्स करना होगा। और ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स बी प्लस वाई बी प्लस वाई ए प्लस एक्स के। और इसका इमेज क्या है, ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई। अब करो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, तो ये हो गया ए बी बी ए प्लस एक्स वाई वाई ए। तो ये किसके इक्वल आया, ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस वाई। सो ये किसके इक्वल हुआ, ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई। इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो देखो ये और ये सेम है, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई। ये आ गया, तो अंडर अंडर एडिशन रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व हो गया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लेंगे, एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई एंड बी वाई प्लस ए एक्स। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। तो इसका क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई प्लस बी एक्स। अब करो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और एक्स माइनस वाई। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस के बी वाई। तो इनको वापस रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई प्लस बी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। तो यहाँ से ये रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हमारा क्या फंक्शन था, एफ ऑफ ए बी बी ए इक्वल टू ए माइनस बी इज ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब हम लोग इसका कर्नेल देखते हैं कि इसका कर्नेल क्या बनेगा। कर्नेल एफ, कर्नेल क्या बनेगा, ए बी बी ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ ए बी बी ए किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के, क्योंकि कर्नेल है।
है ना। तो यहाँ से क्या आया कि बी ए बिलोंग्स टू आर सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया कि बी ए बिलोंग्स टू आर। जब यहाँ सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो हम इसको b को उधर भेज सकते हैं। a इक्वल टू b, तो कर्नल में कैसे एलिमेंट रहेंगे जो इक्वल हो, यानी कि a इक्वल टू b हो। तो कर्नल में कैसे एलिमेंट आएंगे, ए ए ए ए टाइप के एलिमेंट आएंगे हमारे कर्नल में, जहाँ a किससे बिलोंग कर रहा हो, इंटीजर से। तो हमने इसका कर्नल भी देख लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म के। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। लिंक्ड if R to R bar be a ring homomorphism, then E be a subring of R, E be a subring of R, and B be an ideal of R, ideal in R bar। क्या बोल रहा है कि A is a subring of R, ए आर का सब रिंग होगा और बी आइडियल होगा किसका, कोडोमेन में जो रिंग है वो उसका। बी इज एन आइडियल ऑफ आर बार, देन हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ ए एन इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल पावर एन। एफ ऑफ ए एन किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के होल पावर एन के। और एफ ऑफ एन ए ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ n of f a k for all n belongs to integer। ठीक है, सेकेंड क्या कहता है कि f of a क्या है, सब रिंग ऑफ r, तो ये किसके इक्वल होगा, f of a के as a belongs to r is a sub ring of r bar। ठीक है, तो f of a यानी कि जो a का इमेज है उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, f of a बिलोंग करेगा r से, वो क्या बनेगा, f of a बिलोंग करेगा r से, तो जो इमेज है वो क्या बनेगी, सब रिंग किसकी, r बार की। क्लियर है। सो इफ a is an ideal in r, f is onto, ए आइडियल है आर में। अभी तक हमने क्या देखा था, ए सब रिंग है। अब हम बोल रहे हैं कि इफ अगर ए मेरा आइडियल हो जाए आर में और एफ ऑन टू फंक्शन हो जाए, एफ इज ऑन टू, देन एफ ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। एफ ऑफ ए इज एन आइडियल इन आर बार। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए आइडियल है आर में और एफ मेरा ऑन टू फंक्शन है, तो वो जो ए का इमेज सेट बन रहा है एफ ऑफ ए, वो आर बार में आइडियल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो एफ इनवर्स बी, बी क्या था, बी आइडियल था किसमें, आर बार में। बी आइडियल था आर बार में, इनका इनवर्स लेंगे तो किस पे किसका एलिमेंट शो करेगा हमें, डोमेन का। तो एफ इनवर्स बी किसकी इक्वल है, x belongs to R such that fx belongs to B is an ideal in R। यानी कि आइडियल का इनवर्स इमेज क्या आ रहा है, आइडियल ही आ रहा है, आइडियल इन R। अब देखो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि इफ R इज कॉम्यूटेटिव,
if R is commutative, then f of R is also commutative. Commutative. सिक्स्थ रिजल्ट है कि इफ R हैज वन, R के पास यूनिटी है और R बार क्या है, नॉन जीरो। R के पास यूनिटी है और R बार नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड F is onto, then F of 1 is the unity of R bar। ठीक है, सो एक और रिजल्ट देखते हैं कि F R से R बार एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म और ए आइडियल इन R है, then F of A need not to be an ideal or ideal need not to be an ideal in R bar, कि अगर A मेरा R में आइडियल है तो उसका इमेज सेट F ऑफ A R बार में आइडियल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। ठीक है, अब कल करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।